हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बन सकता है लॉन्ग टर्म में। इस स्टॉक का जिक्र अभी कुछ दिन पहले ही मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने किया था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में। उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे अराउंड 40 to 50% ऊपर जाता हुआ ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो किस प्रकार के हैं, इनकी जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे हैं, एंड यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे आगे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। तो पहले हम समझते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के बारे में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ओलियोकेमिकल्स। तो आप पूछेंगे कि ओलियोकेमिकल्स होता क्या है। ओलियोकेमिकल्स आर केमिकल कंपाउंड्स जो कि नेचुरल फैट्स एंड ऑयल से बनते हैं और ये एज सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। पेट्रोकेमिकल्स हार्मफुल होता है फॉर बॉडी, फॉर एनवायरमेंट, लेकिन ओलियोकेमिकल्स उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीन माना जाता है। एंड आजकल यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा, ग्रीन प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ये जो प्रोडक्ट है वो एज एडिटिव्स यूज किया जाता है ऑन मेनी प्रोडक्ट्स। और ये जो एंड प्रोडक्ट को है, इसके एडिटिव यहाँ पे उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको एनहांस करती है। तो यहाँ पे ये कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज करता है होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फूड एडिटिव्स, पॉलीमर एडिटिव्स एंड अदर एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, पॉलीमर एडिटिव्स करता है 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, एंड अदर एडिटिव्स करता है अराउंड 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। एंड अगर हम यहाँ पे अदर्स में देखें तो यहाँ पे वो हेल्प करता है रबर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, स्पेशलिटी, ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फीड न्यूट्रिशन। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री को यहाँ पे हेल्प करता है विथ इट्स एडिटिव्स। तो इसका ये यहाँ पे मेन बिजनेस है। लेकिन अगर मेन 2 सेगमेंट्स देखें जो 70% ऑफ द रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है फूड एडिटिव्स एंड पॉलीमर एडिटिव्स। अगर मैं इनके फुटप्रिंट के बारे में बात करूं तो अराउंड 55% ऑफ द बिजनेस जाता है वो एज एक्सपोर्ट्स, यानी 55% ऑफ द रेवेन्यू ये कमाता है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड 45% इन इंडिया। ये एक लाइन मैंने इनके हर पीपीटी में देखा और यहाँ पे ये इनका कहना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है एक टेक्निकल पिंच ऑफ सॉल्ट इन द एंड प्रोडक्ट, यानी ये एक एडिशन है इन द एंड प्रोडक्ट जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इसके कंपनी के फुटप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास अराउंड 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को यहाँ पे केटर करती है। डाइवर्स कस्टमर बेस है, अराउंड 700 प्लस कस्टमर्स है ग्लोबली। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अराउंड 170 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इन हाउस कैपेबिलिटी है ऑफ 1 लाख टन पर एनम का। यहाँ पे ये और 20,000 टन पर एनम का एक एक्सपेंशन प्लान चल रहा है जिसको हम आगे भी देखेंगे। 10,000 टन पर एनम यहाँ पे होने वाला है इन जर्मनी एंड 10,000 यहाँ पे इंडिया में ही अभी मैन्युफैक्चर के लिए या फिर यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है इनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में। फिलहाल यहाँ पे सारे इनके जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होते हैं। एंड यहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो 70 प्लस कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने बताया, करंट ऑपरेशनल फैसिलिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी 5 फैसिलिटीज हैं एंड पांचों के पांचों यहाँ पे इंडिया में ही हैं, जो कि अराउंड 1 लाख टन पर एनम का प्रोडक्शन फैसिलिटी है। यहाँ पे जो कैपेसिटी है यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है बाय 20,000 टन पर एनम। 10,000 यहाँ पे इंडिया में ही होगा एंड यहाँ पे अदर 10,000 यहाँ पे जर्मनी में यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो एक्सपेंशन प्लान है ये FY22 तक यहाँ पे हो जाने का यहाँ पे प्लान चल रहा है। कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो कंपनी है, इंडस्ट्री, इसको हम स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री में यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया जाता है। मार्केट कैप इसका अराउंड 10,000 करोड़ का है। अगर मैं इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका पी देखूं तो अराउंड 87 का आता हुआ दिख रहा है एंड इंडस्ट्री पी यानी यहाँ पे 40 पे है। तो ये जो स्टॉक है, स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ओवर बॉट है। अगर मैं पीबी रेशियो देखूं तो वो भी 17.32 का है, तो अगेन ये यहाँ पे ओवर बॉट है। अगर मैं 3 ईयर सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो यार यहाँ पे
29.6% का आता हुआ दिख रहा है। 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो 28.4% का है एंड 3 ईयर सीएजीआर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो 18.4% का है। तो यहाँ पे 3 इयर्स में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये FY20 तक हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है। FY21 आने के बाद आई थिंक ये नंबर यहाँ पे घट जाएंगे, बिकॉज लास्ट 3 साल से हमने यहाँ पे जो नंबर्स है वो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, जिसको हम आगे भी जाके फाइनेंशियल्स में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल्स का हम बात करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट 8 क्वार्टर से ये नंबर इतना ज्यादा हम यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट आता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो नंबर है 3 ईयर सीएजीआर ग्रोथ वो यहाँ पे हम घटता हुआ देख सकते हैं आफ्टर मार्च 2021 का रिजल्ट्स। यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे हमने 2 क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ देखा, जिसको अगेन हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमने यहाँ पे रिडक्शन आता हुआ देखा है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन प्रेशर में आते हुए दिखे हैं, अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसके कारण यहाँ पे मार्जिन बढ़ता हुआ दिखा। तो उसके कारण हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा है। मार्जिन जैसे बताया कि मार्जिन यहाँ पे लास्ट कुछ क्वार्टर से बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखा है, स्पेशली लास्ट क्वार्टर हम देखेंगे तो यहाँ पे 18.9% से वो 15.8% को जाता हुआ दिखा। इसके जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इस क्वार्टर यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये रिड्यूस करता हुआ दिखा। सितंबर 2019 में आप यहाँ पे 57 करोड़ का जो प्रॉफिट देख रहे हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो उनके टैक्सेस लगे थे वो कम लगे थे, जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया था आफ्टर 1729 जो कॉर्पोरेट टैक्सेस घटाए गए थे उसका यहाँ पे प्ले आता हुआ दिखा, जिसके कारण यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट्स है वो सितंबर 2019 को बढ़ता हुआ दिखा था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके जो प्रॉफिट्स है वो लगातार घटते हुए ही दिखे हैं। अगर मैं ईयरली का परफॉर्मेंस का बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY16 से FY19 तक हमने एक अच्छा ग्रोथ जरूर देखा था, लेकिन ये नंबर यहाँ पे स्टैग्नेंट होता हुआ दिखा। FY20 में मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन फैक्टर, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो यहाँ पे हम कोई भी बड़ा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं रेवेन्यू में। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं FY18 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट था। FY16, 17, 18 यहाँ पे प्रॉफिट्स में हमने ज्यादा कोई जंप नहीं देखा था। FY18 टू FY19 में हमने जरूर एक जंप देखा था इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो घटते हुए दिखे थे, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो FY20 में यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता हुआ दिखा। मार्जिन का बात करें तो सेम ट्रेंड दिखेगा। FY16, 17 का बात करें तो यहाँ पे मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट थे। 17 से 18 में हमने यहाँ पे मार्जिन में बहुत बड़ा इंक्रीज देखा था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे घटते हुए दिखे थे। उसके बाद 18, 19 के बाद अगर हम 18, 19, 20 देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता हुआ दिखा है। लास्ट ईयर FY20 में हमने थोड़ा बहुत एक अच्छा सा इंक्रीज देखा था। अगर मैं नेट प्रॉफिट की हम बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी हम सिमिलर ट्रेंड देख रहे हैं। FY19 में आप जो जंप देख रहे हैं फ्रॉम 77 करोड़ टू 136 करोड़, ये हुआ था बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पे घटाए गए थे, जिसके कारण इनके नेट प्रॉफिट में एक इंक्रीज आया था। लेकिन आफ्टर दैट हमने यहाँ पे इतना बड़ा कोई मेजर इंक्रीज नहीं देखा है। एंड अगर मैं लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्रॉफिट्स देखूं तो वो अराउंड 123 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। इनका जो रिजल्ट्स है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है ऑन 27 में, तो यहाँ पे जरूर इन्वेस्टर्स का ध्यान रहेगा कि यहाँ पे उनके जो नंबर्स आ रहे हैं, उनके जो प्रॉफिट के नंबर या फिर मार्जिन के नंबर आ रहे हैं वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं इनके डेट पोजीशन के बारे में। कंपनी यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पे नहीं है। एंड अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे कंपनी ने अपना जो कैश पोजीशन है वो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, लिक्विडिटी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर मैं रिटर्न रेशियोज का बात करूं तो ROC का नंबर्स अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये एक अच्छा इंक्रीज दिखा रहा था, बट लास्ट 2 ईयर से या फिर FY20 का अगर हम बात करें तो FY20 में ROC का नंबर्स यहाँ पे घटते हुए दिखा था टू 27.67%। सिमिलर ट्रेंड आप ROE में भी देख सकते हैं। ROE में हमने यहाँ पे लास्ट FY17, 18, 19 में इंक्रीज देखा था, लेकिन FY20 में यहाँ पे ये रिड्यूस करता हुआ दिखा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना ROE एंड ROC का नंबर्स 20% से अबव यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अगर मैं 3 इयर्स ग्रोथ देखूं तो वो अच्छा नंबर्स दिख रहा है, लेकिन लास्ट 8 क्वार्टर्स में नंबर्स इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। नंबर्स यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा नहीं होता हुआ दिखा है, या नंबर्स फ्लैट ही आते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट्स में भी हमने ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखा है लास्ट 8 क्वार्टर्स में। एंड यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करता हुआ दिखा है। लेकिन अगर मैं स्टॉक प्राइस का बात करूं तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग चुका है, एंड ये जो अभी पी में ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 86% का पी है। लेकिन यहाँ पे क्यों मार्केट इसको इतना हाई पी दिया है, तो इसको हम समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इसके जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो पॉलीमर एडिटिव्स में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो अराउंड 6.4% CAGR का है ग्लोबली, एंड इंडिया में अराउंड 9.2% CAGR का यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इंडिया में जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन ऑफ पॉलीमर एडिटिव्स एंड फूड एडिटिव्स है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल एवरेज। तो यहाँ पे इंडिया में हम जो CAGR इंक्रीज है या फिर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा देख सकते हैं। अब मैं फूड एडिटिव्स का बात करूं तो वहां भी हम 5.4% CAGR ग्लोबली एंड 7.4% CAGR इन इंडिया यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फीड न्यूट्रिशन में 12% CAGR, कॉस्मेटिक्स में 11%, रबर में 6%, कोटिंग्स में 9% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया में। तो ये भी यहाँ पे इनके ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन की कर रही है कंपनी, यानी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा प्रोडक्शन ऑन जर्मनी भी यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एंड यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन से कंपनी को फायदा हो सकता है, एंड ये यहाँ पे ग्रोथ को भी ड्राइव कर सकता है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ग्रीन एडिटिव्स वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उसके डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पे कंपनी को आगे चल के ये फायदा देता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग यूज ऑफ कन्वीनियंस, जो प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड है लोग आजकल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कारण हम यहाँ पे जो कंजम्पशन है इनका ऑफ फाइन ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स का, जो एडिटिव्स बनाती है फूड एडिटिव्स, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है आगे चल के। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अगेन यहाँ पे इनके एडिटिव्स हैं कुछ जो कि यूज किया जाता है ऑन रोड्स एंड सच अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे यूज किया जाता है टू गिव स्ट्रेंथ, तो वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, वो यहाँ पे प्ले आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंफ्रा पे जो खर्चा है वो बढ़ा रही है, तो ये यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का भी जो डिमांड है वो बढ़ा सकता है। तो ऑर्गेनाइज रिटेल अगेन मूव कर रहा है टू टियर 2 सिटीज, उससे यहाँ पे जो पैकेज फूड्स एंड कॉस्मेटिक्स दोनों में यहाँ पे हम जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ दिख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स को फायदा डायरेक्टली पहुंचता हुआ दिख सकता है। एंड लोअर पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में जो है अगर वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से ओवरऑल एडिटिव्स में अगर हम देखें तो बोथ इन कॉस्मेटिक्स फूड अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉलीमर हर एडिटिव्स में यहाँ पे कैपिटा यूज है वो यहाँ पे बहुत लो है वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से, तो वो यहाँ पे अगर हम बढ़ता है तो हम यहाँ पे जो फाइन ऑर्गेनिक्स को यहाँ पे डायरेक्टली फायदा होता हुआ हमें दिख सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने इसको इतना हाई यहाँ पे रेट किया हुआ है। अब मैं रिटर्न प्रोफाइल का मैं बात करूं तो 2 साल पहले इसका आईपीओ आया था, एंड यहाँ पे अगर हम 1 वीक में रिटर्न देखें तो 11% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, 1 मंथ में ऑलरेडी 41% का रिटर्न है। यहाँ पे एक न्यूज चैनल में सौरभ मुखर्जी सर ने कहा था कि मार्सेलस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ऑन फाइन ऑर्गेनिक्स, तो इसके कारण उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डिमांड देखा, एंड उसके बाद ये स्टॉक है ये यहाँ पे उड़ने लगा। अगर मैं 3 मंथ्स का रिटर्न का बात करूँ तो अराउंड 47% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में अराउंड 35% का रिटर्न है, 1 ईयर में 77% का रिटर्न आ रहा है, 2 ईयर्स में यहाँ पे 153% का रिटर्न आता हुआ हमें दिख रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% पे कांस्टेंट है, कोई भी शेयर्स यहाँ पे प्लेस्ड नहीं है। एफआईआईज ने धीरे धीरे अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है फ्रॉम 4.1% टू 5.9%, लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो इनका होल्डिंग यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 6.4% टू 5.9%। डीआईआईज ने अपना होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ाया है स्लोली फ्रॉम 7.5% टू 14.2%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो ये मार्जिनली बढ़ रहा है फ्रॉम 14.1% टू 14.2%। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 13.4% टू 4.9%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रहा है फ्रॉम 4.5% टू 4.9%। आशा करता हूं आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।